अष्टमी नवमी की नवरात्रि की आपको बहुत शुभकामनाएं। इस दिन 2 साल से 10 साल की उम्र की कन्याओं की और एक बालक की पूजा की जाती है और उस दिन की खास बनने वाली भोग आज पेट पूजा की किचन में हम बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हलवा बर्फ़ी से। तो यूजुअली यहाँ पे हम बनाते हैं सूजी का हलवा, लेकिन इस हलवा को हम देते हैं एक छोटा सा ट्विस्ट जहाँ पे बच्चे बड़े ही चाव से खाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है सेमोलिना यानी कि सूजी और इसे अच्छे से हमने भून कर लिया है। भून कर हो जाए तो उसमें हम 1 कप से थोड़ा कम घी डालेंगे और 2 चम्मच हम साइड में रखेंगे और इसे पहले अच्छे से इस घी में फ्राई करके लेंगे। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा और फिर इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। इससे बर्फ़ी की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है और बर्फ़ी सख्त भी बनती है। तो चलिए भूनकर रेडी हो चुका है, हम गैस बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमें बनानी है एक चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है गुड़ का और उसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी। फिर इसे हम अच्छे से उबाल कर लेंगे और उबल जाए तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे इस सूजी के मिश्रण में और अच्छे से इसे मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे करछी के मदद से। और इस टाइम पर आपका जो गैस का फ्लेम है वो लो होना चाहिए। तो चलिए इसे हमने लगातार चलाते हुए पकाया, लगभग 10 मिनट लगे इसे हमें पकाने में और ये कंसिस्टेंसी में हम थोड़ा सा और घी डालेंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। और जैसे ये बर्तन के साइड से निकलने लगे तो इसका मतलब है ये हलवा रेडी हो चुका है। तो चलिए एक प्लेट लेते हैं और इसमें ये जो हलवा हमने बनाकर रेडी कर लिया इसे हम फैला देते हैं। इसे हमें ठंडा करने रखना है, लेकिन उसके पहले हमें अच्छे से इसे प्लेट पर फैला कर लेना है करछी के मदद से, ताकि ये अच्छे से लेवल हो जाए। और थोड़े से मिक्स सीड्स इसमें डालेंगे जिसमें है तिल, अलची और साथ में इसमें हम डालेंगे पिस्ता और इसे अच्छे से प्रेस करके लेंगे उंगलियों की मदद से और इसे ठंडा होने देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसे निकाल कर लेते हैं। ये पूरी तरह से ठंडा हो जाना चाहिए, तो इस तरह से आपको कट करने में आसानी होगी और बर्फ़ी आसानी से निकल कर आएगी इस प्लेट से। तो ये देखिए अच्छे से हमने कट कर लिया और ये इजीली निकल भी जाता है। देखिए इसका शेप, ये बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी की तरह बनकर रेडी हो चुका है। तो ये है हलवा से बनाई हुई बर्फ़ी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। आसानी से आप इसे सर्व भी कर सकते हैं और बच्चे बड़े ही मज़े से खाएंगे। इसे आप कई दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, लगभग 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। अच्छे से इसे पैक कर लेना और ये अच्छा खासा फ्रेश रहेगा। चलिए अब बनाते हैं खिचड़ी। बच्चे अक्सर खिचड़ी खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन उनके सेहत का ख्याल रखते हुए आज हम इस भोजन में ज़रूर इसे अपनाएंगे। तो सबसे पहले 1 कप मूंग दाल को हमें अच्छे से भून कर लेना है। बस लो फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट लगातार भूनते रहना है और ये देखिए इसका रंग बदलने लगे तो इसे हम निकाल लेंगे एक बड़ा सा बर्तन में। चलिए साथ में हम लेते हैं यहाँ पे बासमती चावल, आप गोविंदो भोग चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से इसे भी हम भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए और इसे भी हम निकाल कर रखते हैं साइड में। ये अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। तब तक वही कढ़ाई में हम डालते हैं 2 टेबलस्पून घी। घी गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे जीरा और जीरा के बाद इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। फिर आता है इसमें अदरक, इसे हमने कद्दूकस करके लिया है, लगभग 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छे से भूनकर इसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर। इसे भी अच्छे से आपको भून कर लेना है, थोड़ा गल जाए तो उसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, साथ में हरी मिर्च भी। मसालों में हमने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक का इस्तेमाल किया है और इसे भी हमें अच्छे से भून कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले जले नहीं। इसे अच्छे से भून कर ले। अब ये जो हमने चावल और दाल को हमने अच्छे से रोस्ट किया था उसे हम ऐड करते हैं इसमें। अब बच्चों के लिए आप जब खिचड़ी बना रहे हैं तो थोड़ा कम मसालों का इस्तेमाल करें और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। ये देखिए थोड़ा मिक्स हो जाए तो उसमें हम डालेंगे गुनगुना पानी।
ठंडा पानी नहीं डालिएगा, गुनगुना पानी से इसका जो टेम्परेचर और जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। चलिए इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी चीनी, आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आता है थोड़े से कड़ी पत्ते, मैं तड़के के वक्त डालना भूल गई थी तो मैंने ऊपर से डाला है, आप तड़के में भी इसे डाल सकते हैं। चलिए इसे ढक के हमें पकाना है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद ये अच्छे से दाल और चावल है वो पक जाएगी। भाजा मसाला में है धनिया, सौंफ और बहुत कुछ अन्य मसाले जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया के पत्ते, और ये देखिए हमारी खिचड़ी बनकर रेडी है। चलिए अब बनाते हैं चोलिया। तो चोलिया के लिए हमें एक मिक्सर जार में लेना है हरी मिर्च, इसे हमें तोड़कर डालना है, तो 2 हिस्सों में कटकर हमें इसे डालना है। अब चलिए इसमें हम डालते हैं अदरक, और कुछ मसाले हमने लिए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके मेजरमेंट्स। तो ये सारे मसाले बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे छोलिया की सब्ज़ी में। तो चलिए इस मिक्सर में हम ट्रांसफ़र करते हैं, और ये है बॉईल किया हुआ चना, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें धनिया के पत्ते, थोड़ा सा चना का पानी हम डालेंगे और एक अच्छा सा फ़ाइन पेस्ट रेडी करेंगे। अब कढ़ाई कर लेते हैं गरम, और उसमें डालते हैं तेल, जीरा, एक छोटा सा टुकड़ा हम डालेंगे इसमें दालचीनी का, और ये जो पेस्ट हमने तैयार कर ली है इसे भी हम ऐड करते हैं, और इसे हमें पहले अच्छे से भून कर लेना है। इस प्रोसेस को तैयार होने में लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, और जो बचा हुआ मसाला है उसमें पानी डालकर हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे मिक्सी जार को, और इसमें ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि जो फ्लेम है वो लो रहना चाहिए ताकि कोई मसाले जले नहीं, और एक बार तेल सेपरेट हो तो उसमें हम डालेंगे ये बॉईल किए हुए चने। इस चने को हमने रात भर भिगो के रखा था 6 से 7 घंटे के लिए, और फिर कुकर में 3 सीटी आने तक पकाया था। चलिए स्वाद के लिए इसमें हम नमक और चीनी ऐड करेंगे, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ी ग्रेवी जैसी दिखाई देगी, तो इसे कवर करके हम 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, तो देखिए ये पूरा सब्ज़ी जो है वो सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, और ये सब्ज़ी जो है छोलिया की वो बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए धनिया के पत्ते हम ऐड करते हैं, और ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, बच्चों के लिए ख़ास हमने बनाई है, और ये कम मसालों में रेडी हो चुकी है। चलिए अब चोलिया बनाया है और लूची ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे लूची। तो इस लूची बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे गेहूं का आटा, आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेल्दी वर्जन में हमने लिया है गेहूं का आटा, थोड़ा सा नमक डाला है, और 4 से 5 चम्मच जितना हम पानी लेंगे, और अच्छे से एक सख्त आटा गूँधेंगे। तो जिस तरह से हम पूरी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको इसे गूँधते रहना है, और ये थोड़ा-सा सख्त रहना चाहिए, ना कि हम रोटी के लिए जैसे सॉफ्ट आटा गूँथते हैं वैसे नहीं। ये देखिए ये गूँथ कर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, थोड़ा-सा पंच करके आपको इसे अच्छे से नीड करके लेना है, यानी गूँथते रहना है। ये पंच एंड फोल्ड मेथड से जो लूची या पूरी है वो बहुत ही बढ़िया बनती है। चलिए 1 टीस्पून थोड़ा-सा तेल डालेंगे, इसे अच्छे से मसाज कर लेंगे ताकि ये सूख ना जाए, और इसे हमें थोड़ी देर के लिए है ना सेट होने रखना है। तो कवर करके इसे 10 मिनट तक हम सेट होने रखेंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब इसे हम एक पूरी की तरह बेल कर लेंगे। चलिए किचन काउंटर में थोड़ा-सा हम गेहूँ का आटा डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से मसल कर लेंगे ताकि ये डो एक्टिवेट हो जाए, और हमारी जो लूची है वो अच्छे से फूली-फूली बने। ये देखिए गूँथ कर रेडी हो चुका है। अब छोटे-छोटे हम पेड़े लेंगे और अच्छे से इसे बेल लेंगे। ध्यान रहे कि थोड़ा-सा हमें इसे मोटा बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं। जब तक आप इसे बेल रहे हो तो साइड में आप तेल गरम करके रखिएगा ताकि आपका टाइम बच जाए। तो ये देखिए तेल गरम हो चुका है, तो इसमें हम डालते हैं हमारा ये बेला हुआ पूरी, और इसे अच्छे से फ्राई करके लेंगे। बस 15 सेकंड में ये पूरी जो है, ये लूची जो है वो फ्राई होके रेडी हो जाती है। सर्व करिए इसे गरमा-गरम, और ये देखिए हमारा जो कन्याओं के लिए ख़ास जो भोजन है वो बनकर रेडी हो चुका है। और इस खिचड़ी को हम गार्निश करते हैं घी और धनिया के पत्ते के साथ,
और छोले को भी हम सर्व करते हैं धनिया के पत्ते के साथ। ज़रूर इस डिश को ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। तब तक देखते रहिए पेट पूजा, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।